जय श्री राम भक्तों, अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जान हैरान रह जाएंगे। जानिए यहाँ की कुछ गुप्त बातें। अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी है। कहते हैं कि आज भी यहाँ हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। इनके होते हुए राम जन्मभूमि को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है। मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। इस दिन को शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या को मूर्ति और मंदिरों का गढ़ कहा जाता है? यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ और करीब 8000 मठ और मंदिर हैं। इनमें सबसे मशहूर है हनुमान जी का मंदिर, जी हाँ, जिसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ वास करते हैं, इसलिए जब तक इस मंदिर के दर्शन ना करो, रामलला के दर्शन अधूरे हैं। यह मंदिर कई गुप्त रहस्य लिए बैठा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इतनी मान्यता है हनुमानगढ़ी की और क्या है इस मंदिर का गुप्त रहस्य। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अर्थवेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा तो उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है। शायद यही वजह है कि बीते दिनों अयोध्या में हुई आतंकी हमले के बाद भी राम जन्मभूमि सुरक्षित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोलोक गए जब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान को सौंपी थी और राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे। इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है। इस मंदिर की स्थापना आज से 300 साल पहले स्वामी अभयाराम दासी के निर्देश में सिराजुद्दौला ने की थी। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। इसके दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीला भी बना हुआ है। इस मंदिर की महिमा इस कदर है कि लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी यहाँ अयोध्या का पूरा कार्यभार संभालते हैं। सरयू नदी के दाहिने तट पर बसे हनुमानगढ़ी की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। एक चोला चढ़ाने से व्यक्ति को हर दोष से मुक्ति मिल जाती है। पाप से मुक्ति पाने के लिए सरयू नदी में स्नान करने की भी मान्यता है, लेकिन इससे पहले लोगों को बजरंगबली से आज्ञा लेनी पड़ती है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। यहाँ दिखने वाले हनुमान निशान लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यह एक 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है, जो लंका से विजय का प्रतीक है। इसके साथ एक गदा और त्रिशूल भी रखा है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अयोध्या में हनुमान निशान ले जाया जाता है। लगभग 20 लोग इस निशान को हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक ले जाते हैं। पहले इसकी पूजा होती है और फिर किसी भी काम की शुरुआत की जाती है। हनुमानगढ़ी जैसी गुप्त पूजा पद्धति बहुत विशेष है। देश में ऐसी पूजा और कहीं नहीं होती। हनुमानगढ़ी में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल एक गुप्त पूजा होती है जिसमें पुजारियों के अलावा किसी और को आने की अनुमति नहीं होती। यह पूजा सुबह 3 बजे होती है, जिसमें खुद पवन पुत्र हनुमान पूजा में सम्मिलित 8 पुजारियों को साक्षात दर्शन देते हैं। यह पूजा करीब 1.5 घंटे की होती है। सबसे अजीब बात तो यह है कि ये पुजारी ना तो इस पूजा के बारे में किसी को कुछ बताते हैं और ना ही कभी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है। बता दें कि मंदिर के पट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, जो रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। अगर आप भी अयोध्या जाने की सोच रहे हैं तो पहले राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी अद्भुत जानकारियाँ लाते रहें और आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।